नमस्कार साथियों, बस्ता मुक्त दिवस चतुर्थ शनिवार 27 अगस्त 2022 की थीम के आधार पर मैं वैज्ञानिक बनूंगा में किस प्रकार से हम गतिविधियां करवाएंगे और हम अपना रजिस्टर तैयार करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इसी बात पर चर्चा होगी। आज दिनांक 27 अगस्त 2022 शनिवार को राज्य सरकार के आदेशानुसार नो बैग डे के अनुसार गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शीर्षक मैं वैज्ञानिक बनूंगा के आधार पर विभिन्न गतिविधियों को समूह के आधार पर कालांशों में विभाजित कर आयोजन किया गया। प्रथम कालांश में अध्यापक श्री जी द्वारा सभी विद्यार्थियों को योगाभ्यास व प्राणायाम करवाए जाएंगे। देखो साथियों, माह के सभी शनिवार को प्रथम कालांश में प्राणायाम व योगाभ्यास करवाया जाएगा। द्वितीय कालांश में समूह प्रवेश, अंकुर व दिशा तीनों समूह द्वारा अपने अपने प्रभारियों के साथ स्वैच्छिक श्रमदान किया जाएगा। अंतराल के पश्चात कार्यक्रम के शीर्षक अनुसार निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। समूह अंकुर कक्षा 1 व 2, कालांश तीसरा और चौथा, समयावधि 90 मिनट। समूह अंकुर से गतिविधि आओ रंगों से खेले व पत्तियों को जाने करवाई गई, जिसका उद्देश्य नए रंगों के बनने की प्रक्रिया को समझाना व पौधे की पत्तियों का अवलोकन करवाना था। इस गतिविधि में सर्वप्रथम सदनवार बच्चों का समूह बनाकर 3 प्राथमिक नीला, हरा व लाल रंग की पन्नी के टुकड़े लेकर बच्चों से उनके रंगों के बारे में बातचीत की गई है। फिर सदनवार ही विद्यार्थियों को उन पन्नियों के टुकड़े देकर अलग अलग रंग की पन्नियों को मिलाकर चश्मे की तरह देखकर रंगों के बारे में बात की गई। जैसे हरा व लाल रंग की पन्नियों को मिलाकर नए रंग की पन्नी बना सकते हैं। 3 अलग अलग पत्तियों का अवलोकन। 3 अलग अलग पत्तियों का अवलोकन करवाया गया। वो जो गतिविधि थी ना, पत्तियों को जाने, उसके अंतर्गत तथा बनावट के बारे में बात की गई, जैसे उनके बाहरी किनारे, कटी फटी, छोटी बड़ी व सीरा विन्यास आदि। समूह प्रवेश कक्षा 3 से 5, कालांश पंचम व षष्ठम, समयावधि वही 90 मिनट। समूह प्रवेश से गतिविधि मेरे हाथ कितने साफ व मेरा गुब्बारा मेरा रॉकेट करवाई गई, जिसका उद्देश्य स्वच्छता के महत्व पर समझ बनाना व क्रिया प्रतिक्रिया को समझाना। इस गतिविधि में सभी बच्चों से सामूहिक रूप से बैठाकर हाथों को सुमन के SUMAN के सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून व कलाई के चरणों के हिसाब से धोने का डेमो दिया गया व इनके चरणों पर बातचीत की। इसके बाद कुछ विद्यार्थी सदनवार एक थाली लेकर उसमें हाथ अच्छी तरह से मल कर धोएंगे व इस पानी को कांच के गिलास में भर देंगे। इसके बाद दूसरे विद्यार्थी साबुन से हाथ धोकर वापस सादे पानी से थाली में हाथ धोएंगे व इस पानी को कांच के गिलास में भर देंगे। वह दोनों गिलास के पानी में किस तरह का अंतर दिखाई देगा तथा चर्चा की जाएगी कि कौन सा ज़्यादा मैला है। एक गुब्बारे में हवा भर के इस पर एक कागज़ का छोटा पाइप बनाकर चिपका दिया गया। कौन सी गतिविधि में? मेरा गुब्बारा मेरा रॉकेट के। इसमें धागा लगा दिया गया। अब धागे को 2 जगह से बांधकर गुब्बारे की हवा निकाल दी। गुब्बारा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार रॉकेट की तरह धागे पर दौड़ने लगता है। तीसरी हमारी गतिविधि है दिशा कक्षा 6 से 8 के लिए, समयावधि वही 90 मिनट। 7वें और 8वें कालांश में समूह दिशा से गतिविधि आओ खेले और बनाए टेलीफोन और दूसरी गतिविधि क्या डूबा क्या तैरा करवाई गई, जिसका उद्देश्य ध्वनि पर संचरण पर समझ बनाना व घनत्व के बारे में समझाना था। गतिविधि में 2 पेपर ग्लास लेकर इसके तले में एक छोटा छेद कर दिया गया। वह दोनों छेद में लगभग 20 से 30 फीट लंबा धागा लगाया गया। इसमें दोनों पेपर ग्लास की स्थिति विपरीत रखी गई। वह ग्लास का खुला मुंह बच्चों की ओर विद्यार्थी के बोलने की तरफ रखा गया। धागे को लंबा करके धागे को लंबा करके दोनों पेपर ग्लास से बात की गई। इसके बाद सदनवार अलग अलग पात्रों पर रोल प्ले करके दुकानदार, व्यापारी, ग्राहक, सेल्समैन की भूमिका की गई। दूसरी गतिविधि क्या डूबा क्या तैरा में बाल्टी व मग्गा में पानी लेकर परिवेश
में उपलब्ध सामग्री जैसे कि पत्थर, लकड़ी, कागज, ठीक है। पानी में डालकर डूबना तैरने की अवधारणा पर चर्चा की गई। डूबने तैरने पर खेल खेलते हुए बच्चे गोल घेरे में खड़े होकर कुछ वस्तुओं के नाम बोलेंगे, जैसे लकड़ी। डूबने वाली वस्तुओं पर ताली बजाएंगे, और तैरने वाली वस्तुओं पर विद्यार्थी चुटकी बजाएंगे। इस तरीके से विद्यार्थी आपस में जान जाएंगे कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी डूबती है। धन्यवाद।